सब चीजें सारे एक व्यंजन ले गया बच रहा, सब कुछ निकल गया। सुलगती आग, बिलखते लोग, मदद के लिए चारों ओर बस चीख पुकार। कुछ ऐसा ही नजारा था बीते दिन बिहार के नवादा में मौजूद दलित बस्ती में। कई परिवार यहाँ एक ही बार में उजड़ गए। जिस आशियाने में लोग कई सालों से अपना परिवार पाल रहे थे, वो आशियाना चंद मिनटों में ही राख में तब्दील हो गया। फिर शुरू हुई इस पर सियासत, जो लगातार जारी है। जीतन राम मांझी ने तो इस कांड में यादव समुदाय को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में महाराक्षस राज होने की बात कही है। लेकिन ये मामला है क्या अचानक ही ये बवाल की आग भड़क गई या पहले से ही इसकी भूमिका तैयार थी? चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये मैटर कहां से शुरू हुआ और कब से इस कांड की आग सुलगनी शुरू हो गई थी। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली 9। पहले बात करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल बिहार के नवादा जिले में जमीनी विवाद के चलते 21 मकानों को आग लगाने की खबर बीते दिन यानी 19 सितंबर को सामने आई। हालांकि पहले ये खबरें थीं कि करीब 80 से 85 ऐसे घरों को आग लगाई गई है जो कि फूस और खपरेल से बने थे। 18 सितंबर की रात दबंगों ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मांझी टोला में मौजूद दलित बस्ती में घुसकर पहले फायरिंग की और फिर आग लगा दी। पहले आया 150 आदमी, सारा लड़का था और आया गाली गलौज किया, ऐसे करेंगे माँ बेटी को, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे बोला और सबको लाठी से मतलब बर्तन वर्तन सब चूरने लगा। जिसको पाया बाल से बड़ा से बुतरू लेकर सबको मारा। हम लोग तो भागे, उधर भट्टे दिन भागे नदी के किनारे। अच्छा। और आया गोली छोड़ने लगा और बोला आओ तुम्हारा जमीन है तो आओ यहाँ पर रहो। हम लोग के पास में कुछ नहीं व्यवस्था था तो हम लोग कैसे जाते उन लोगों के साथ में लड़ने के लिए। सब हम लोग भागे, सब बकरी वकरी सब जल गया, मुर्गी आग पेट्रोल डालकर जलाया गया है। मामले में पुलिस ने अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीएम आशुतोष कुमार वर्मा ने इस बाबत कहा कि पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है, बाकी आरोपियों की छानबीन जारी है। पीड़ितों को राहत सामग्री दे दी गई है, साथ ही इस मामले की जांच के लिए विशेष दल का गठन भी कर दिया गया है। फिलहाल आरोपियों के नाम की पहचान भी हो गई है। नंदू पासवान मामले में मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। इन गिरफ्तार लोगों में एक रिटायर हवलदार भी शामिल है। डीएम आशुतोष कुमार इस मामले पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। डीएम ने कहा कि वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद रहे। जल्द ही मामले की रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसके बाद पीड़ितों को मदद दी जाएगी। घटना के दौरान खंभों से बांधकर कुछ मवेशियों के जलकर मरने की खबर भी सामने आई है, लेकिन गनीमत है कि किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज। नवादा में दलितों के 100 से ज्यादा घरों में आग लगाई गई। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग। इसके अलावा तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेफिक्र हैं। उनका कहना है कि सहयोगी दल बेखबर हैं, गरीब जले मरे इन्हें क्या, दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, नवादा में जो घटना घटी है काफी दुखद है और इसको लेकर के साफ पता चल रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार में लगातार जो है इस तरह के काम हो रहे हैं। जो भी दोषी है, जिन लोगों ने भी आग लगाई है, उन लोगों को जो है गिरफ्तार जो है करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मांझी जी कह रहे हैं कि इसमें यादवों की साजिश है और मांझी जी मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मांझी जी केंद्र मंत्री भी हैं। केंद्र मंत्री का दर्जा आप समझ सकते हैं, मुख्यमंत्री का ही लेवल का होता है। और जो भी बात उन्होंने कही उनको तथ्यों से लेना देना नहीं है। मांझी जी, उनका बेटा आरएसएस स्कूल से पढ़ा लिखे लोग हैं। जो आरएसएस के लोगों ने थमा दिया उसको केवल वही जो है पढ़े हैं, तथ्य से सच से उनका कोई वास्ता नहीं है। और भाई केंद्र मंत्री है, जाए ना, मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम दिए हैं क्या, मिले हैं क्या, किनकी सरकार है? दिल्ली से लेकर के बिहार तक तो उन्हीं की सरकार है। जिन लोगों ने आग लगाई जाओ पकड़ो, जेल में डालो, क्या दिक्कत है? लेकिन बिना
तथ्यों के जानकारी के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी ने भी इस घटना को लेकर काफी बड़ा बयान दे दिया। मांझी ने यादव समुदाय को जिम्मेदार ठहराते हुए दावा किया कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों में 12 यादव समुदाय से हैं। मांझी ने बृहस्पतिवार को पत्रकारों से बातचीत की और इसी दौरान यादव समुदाय पर ये बड़े आरोप लगाए। मांझी ने यादव समुदाय के लोगों पर प्रदेश में दलितों की जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि इस समुदाय ने उस जगह पर रह रहे पासवान समुदाय के लोगों को उकसाकर इस घटना को अंजाम दिलाया है। नवादा में मुसहर और चमार जाति के लोग बरसों से एक जगह पर रह रहे हैं। दुसाध जाति के भी लोग वहां पर रह रहे हैं, लेकिन यही विरोधी दल के लोग और खास करके जो यादव समाज के लोग हैं, वे लोग जमीन के ये में एक आध दो दुसाध जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है, जिसका प्रमाण यह है कि पुलिस जब पकड़ा धरी किया है तो 12 को ज्यादा भी लोग पकड़े गए हैं। तो इससे साबित यही हो रहा है कि समूचे बिहार में वो लोग अभियान चला रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट जी जमीन पर रह रहा है तो न रह रहा है तो सब जमीन को अपना कब्जा में लेकर के उसको अपना मकान बनाते हैं या बेचते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। फिलहाल जीतन राम मांझी 22 सितंबर को घटनास्थल पर जाने की बात कह रहे हैं। उन्होंने विरोधियों पर जानबूझकर बिहार की नीतीश कुमार की सरकार को कटघरे में खड़ा करने के आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि ये एक राजनीतिक साजिश है। पीड़ितों के लिए बचाव और राहत कार्य जारी होने की बात भी जीतन राम मांझी ने कही। साथ ही साथ उनका कहना है कि पीड़ितों को उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। मांझी ने कहा कि इस मामले में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि वे खुद 22 सितंबर को घटनास्थल का दौरा करेंगे और इसके बाद सभी पीड़ितों को मदद दी जाएगी। दलित नेता है कौन? दलित नेता जीतन मांझी क्या नहीं है? दलित तो शुरू से बोल रहा है। विधानसभा में जब विधानसभा के सदस्य थे उस समय भी हमने कहा था कि बिहार में 70% परमाना पर्चा का जमीन है, एक पार्टी विशेष के लोगों के कब्जे में है, कब्जा किया जा रहा है, उस पर सरकार ध्यान दे। तो जब बिहार विधानसभा में जीतन मांझी बोल सकता तो जीतन मांझी तो दलितों में भी सबसे दलित आदमी है जो उसने कहा है, तो इस बात का तो लोगों को समझदारी होनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा जिले में मकानों को आग लगाने की घटना की निंदा की। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था को व्यक्तिगत रूप से घटनास्थल का दौरा करने के लिए कहा, जांच की निगरानी करने के निर्देश भी दिए। अब बात करेंगे कि बिहार के नवादा में हुई इस अग्निकांड की इनसाइड स्टोरी क्या है। इसके जड़ में 29 साल से चले आ रहे जमीनी झगड़े को कास्ट एंगल देने की कोशिश बिहार के नेताओं की ओर से किए जाने की बात कही जा रही है। भोली पसमान, नंदू पसमान, पन्नू पसमान, नगेश्वरी पसमान, नागो पसमान, इसे सब मिलके जला दिया। कल आया था एगो गाड़ी से आया था 15 आदमी से। अच्छा। अब जब छिटाहा नहीं रहता है, उन्हीं सब के लेकर आया था छिटाहा। सरमन पसमान, शिबू पसमान, राजू पसमान, सब मिल के अथी कर दिया है। कल आया था और मुर्गा मछली वो अपना घर में खाया था। और आज देखिए आज ये कांड हुआ। किस मैंने कोई कारण से? जमीनी विवाद है। जमीन, हाँ जमीन का विवाद है। जमीन है। अच्छा। तो लोग सोचता है कि हमको जमीन, अच्छा, हम लोग को भगाने के लिए कैसे कर रहा है। बिहार के मांझी टोला में जब 21 मकानों में आग लगी तो पुलिस के भी कान खड़े हो गए। पुलिस भी परेशान हुई। आनन फानन में सभी आरोपियों की खोजबीन की और 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से साफ तौर पर कहा कि जो लोग कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं उन्हें पकड़कर दंडित किया जाए। सीएमओ ने एक वरिष्ठ अधिकारी से कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य भर के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था बरकरार रहे। नवादा अग्निकांड पर एक्शन में नीतीश कुमार हैं। बिहार के सीएम ऑफिस के एक अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीएम और एसपी को अपने अपने जिलों की सभी जेलों की तलाशी लेने के निर्देश भी दिए हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वहां कोई गैर कानूनी गतिविधि तो नहीं हो रही। शुरुआती जांच के संकेत में मिला है कि बुधवार शाम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मांझी टोला में ये जो जमीनी विवाद शुरू हुआ, इसी की वजह से ये बुरी तरह से हिंसा में तब्दील हो गया। नवादा के डीएम के मुताबिक जांच में ये भी पता चला है कि जिन घरों में आग लगाई गई उनमें ज्यादातर SC/ST समुदाय के लोग थे। इसीलिए शस्त्र अधिनियम और SC/ST एक्ट के तहत भी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। डीएम ने यह भी कहा कि ये भी आशंका जताई जा रही है कि आरोपियों ने घरों में आग लगाने से पहले हवा में गोलियां भी चलाई। उन्होंने कहा कि हम अलग अलग से
आए हुए लोगों को खाने के पैकेट और पीने का पानी तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये मामला शुरू कैसे हुआ। फिलहाल बताया जा रहा है कि जिस जमीन को लेकर ये सारा बवाल शुरू हुआ वो एक सरकारी जमीन है। इस जमीन पर पहले से ही दो अलग अलग लोग अपना हक जताते हैं और इस पर कब्जा करने की नीयत से ही इन दोनों लोगों में पहले से ही पुरानी रंजिश चली आ रही है। इस रंजिश के चलते ही नंदू पासवान नाम के आरोपी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैसी लगी हमारी ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।